आध्यात्मिक प्रवचन को प्रारंभ करने के लिए। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अखण्डादानन्दान्निगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलय कृतः शङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिवसंगा विजयते जनित शिवसंगा विजयते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी आर्य केंद्रीय सभा जबलपुर के मान्य पदाधिकारीगण, आदरणीय श्री ब्रजमोहन नेहरा जी, उसके मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र पटेल जी, कोषाध्यक्ष अतुल साहू जी। आर्य केंद्रीय सभा जबलपुर बहुत सक्रिय संस्था है और जैसा कि कल मुझे परिचय कराया गया, जबलपुर की 4 आर्य समाजों को एक साथ मिलाकर आर्य केंद्रीय सभा कार्य करती है सामूहिक रूप से, और इस समय भी चारों आर्य समाजें इस कार्यक्रम को कर रही हैं। देखिए, भाई राजेंद्र जी ने कहा कि मैं जहां ऋषि का सैनिक हूं, कल भी मैंने आपसे कहा था, संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आप लोग सब निभा रहे हैं और ये संगठन हम सबके समर्पण से, सहयोग से और आपस के समन्वय से चलते। मैं इस संगठन से जुड़े हुए हमारे जबलपुर के विद्वानों में पूज्य श्री धीरेन्द्र पांडे जी, जो कि धर्माचार्य पुरोहित हैं आर्य समाज दयानंद भवन के, पंडित सत्येंद्र शास्त्री जी जो पुरोहित हैं आर्य समाज गोरखपुर के, इन दोनों को भी नमन करता हूं। धर्माचार्य हमारे पुरोहित आर्य समाज के प्राण होते, उनको पूरा सम्मान आर्य समाजों में देना ही चाहिए। श्री धनेश लाल जी मुखी जो वयोवृद्ध हमारे आर्य समाज के सहयोगी हैं, श्रीमती सुमित्रा डुडेजा जी, श्री BR खेर जी, श्रीमती सरोजनी कौशल जी, श्री प्रफुल्ल डाबर जी, श्रीमती प्रकाश चावला जी और श्रीमती निर्मल नागरथ जी, प्रोफेसर हरीशचंद्र शर्मा जी। भाई राजेंद्र जी से मैं पूछ रहा था कि भाई मैं आपके यहाँ साक्षात रूप से तो आया नहीं, लेकिन जो लोग आर्य समाज का कार्य करते हैं उनको भी रिकॉग्निशन, उनका सम्मान मिलना ही चाहिए। तो मैं आप सभी को जो जो नाम मैंने लिए हैं इनको सादर नमन करता हूं। आप अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण समय को, शक्ति को आर्य समाज को अर्पित कर रहे हैं। मैंने प्रातःकालीन सत्र में कल जहां चर्चा छोड़ी थी, मैंने अनुरोध किया था आपसे कि प्रातःकालीन का विषय प्रातःकालीन में ही आगे बढ़ेगा और सायंकालीन के विषय निश्चित है। वेद की बात कल मैंने की थी आपसे और अनेक बार इन बातों को आप सुन भी चुके हैं। पुनरपि मेरा दायित्व है कि वेद के जो ज्ञान विषय है, जो कर्म विषय है, जो उपासना विषय है और जो विज्ञान विषय है, इन चारों विषयों से आपको परिचित कराऊं। तो आज जो हमें 4 वेद ऋषिवर देव दयानंद की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वर्तमान में जो प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा, ऋषि के आने से पहले एक ऐसा विचार फैला दिया गया था कि वेद तो है ही नहीं, रहे ही नहीं, शंकासुर ले गया। अब वेदों के स्थान पर पुराण आ गए, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि पुराणों में थोड़ा बहुत सत्य भी है और उसके साथ कितनी असत्य कपोल कल्पित बातें हैं। सामवेद को उपासना का विषय कहा गया और सामवेद में विशेष रूप से उसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और गंधर्व वेद अर्थात संगीत का वेद,
तो सामवेद का संगीत से इतना गहन संबंध क्यों है? मैं आपसे निवेदन करूं, जब हम परमात्मा की स्तुति करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति की बात कल मैं आपसे कर रहा था, तो इसमें सबसे उचित सहायक जो है वो है संगीत। अर्थात हमारा हृदय आह्लादित हो उठे, हमारे अंदर से गाने की इच्छा हो उठे। वैसे तो प्राय ये कहा जाता है कि रोना और गाना तो सबको आता है। ये रोना और गाना सबको आता है, इसका अभिप्राय एक यही है कि जो हम संगीत विद्या है वो तो सबको नहीं आती। संगीत के तो ताल, लय, स्वर, आरोह, अवरोह, यति, विराम, ये सब सीखने पड़ते हैं, छंदों का ज्ञान। फिर ऐसा रोना गाना किसको आता है? तो सामान्य व्यक्ति को भी गाने का जो मुख्य मूल है वो है हृदय का आह्लाद होना। गाने के जो जड़ में है वो है अंदर से संगीत का फूट पड़ना। ये संगीत हमारा नाभि स्थल से, जो नाद जहां से होता है वहां से फूटना चाहिए। तो वेद मंत्र जो मैंने कल आपके सामने लिया था बंधुओं, वह सामवेद के प्रारंभ का ही 5वां मंत्र है और उसमें परमात्मा की स्तुति के लिए एक बात की गई है। कहा स्तु से, एक शब्द है स्तु से। हे संसार के लोगों, आप स्तुति करो। आप जब वेद के दर्शन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ज्ञान का भी महत्व है, कर्म का भी महत्व है, उपासना का भी महत्व है। फिर ये कहा जा रहा है, हे मनुष्य, तेरा जीवन स्तुति करने के लिए है। तू जो कुछ कर्म कर रहा है वह मूल में ईश्वर का धर्म होना चाहिए और उसके लक्ष्य में, उद्देश्य में, जो कल मैंने आपसे कही थी, उस लक्ष्य और उद्देश्य में उपासना और स्तुति और मोक्ष होना चाहिए। ये जो मोक्ष हमारे अंदर होगा, मोक्ष की भावना हमारे अंदर होगी, तो क्या होगा कि हम उसको लक्ष्य करके, उद्देश्य करके सारे कार्य करते जाएंगे। कल कालीन चर्चा में मैंने लक्ष्य और उद्देश्य का अंतर आपसे स्पष्ट किया था कि लक्ष्य तो छोटे छोटे भी हो सकते हैं। उपासना के मार्ग में भी लक्ष्य बनाने चाहिए कि जैसे अब मुझे ध्यान लगाने के लिए बैठना है, मुझे प्रभु की स्तुति करने के लिए बैठना है, तो लक्ष्य बनाइए कि आज 1 घंटे का लक्ष्य है और 1 घंटे मुझे अपने मन से युद्ध करना है। कैसे युद्ध करना है? क्योंकि ये मेरा मन जो बार बार विषयों में दौड़ दौड़ करके पहुंचता है, मुझे दौड़ा कर ले जाता है, इस मन को मुझे क्या करना है? इसे मुझे अपने नियंत्रण में करना है। अर्थात ये जो मन है जो दौड़ रहा है, इसको मुझे दौड़ने से रोकना है। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। उपासक को भी अपने लक्ष्य बनाने ही चाहिए। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रभु के सानिध्य की अनुभूति, समाधि अवस्था में पहुंचना। तो इस मंत्र में जो कल मैंने आपके सामने लिया, उसमें एक शब्द जो कह रहा था मैं, स्तुति, स्तुति करनी है, स्तुति करनी है। अब स्तुति कर कौन पाता है? हम उसके पात्र कैसे बनते हैं? आप दर्शन के प्रवचन सुन रहे हैं, आप में से बहुत लोग जुड़े हुए। दर्शन में कहा गया अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये 4 हमारे ईश्वर के साथ जुड़ने के, दर्शन के साथ जुड़ने के उद्देश्य होते हैं किसी भी विषय। तो अधिकारी बनना है। अधिकारी हम कब बन पाएंगे? तो उसकी बात चर्चा कर रहा हूं। स्तुति करनी है, हमारे जीवन के उद्देश्य में सम्मिलित है, क्योंकि हम स्तुति नहीं करेंगे तो उसके साथ जुड़ेंगे नहीं। और आपको यह भी प्रसन्नता होगी कि स्तुति के विषय में भी ऋषि दयानंद जी ने बहुत स्पष्ट कहे, गुणानुवाद स्तुति, अर्थात उसके गुणों की चर्चा करना स्तुति है। गुणानुवाद, गुणों का गान करना स्तुति है। जब आप देखते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा, उसमें स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी। तीनों का विनियोग ऋषि दयानंद जी ने 8 मंत्रों में किया। तो मैं निवेदन कर रहा था, स्तुति का पात्र कैसे बनना है, अधिकारी कैसे बनना है। तो हम अपने पात्र बनने की योग्यता को जांच कर देखें कि हम स्तुति करने के पात्र हैं कि नहीं। अपनी योग्यता का परीक्षण स्वयं करना चाहिए। आप में से किसी महानुभाव ने अगर मनोविज्ञान पढ़ा हो तो मनोविज्ञान में कुछ प्रश्नों के क्वेश्चनायर दिए जाते हैं और उन प्रश्नों का स्वयं उत्तर देना होता है और उससे आकलन होता है कि मेरी मन स्थिति कैसी है, मेरा मन किस किस प्रवृत्ति का है। इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं मनोविज्ञान में। तो वह मनोविज्ञान हमारे को भी आना चाहिए, वह मन हमें भी पता होना चाहिए
कि हमारा मन किस स्थिति का वर्तमान में है और हमें किस स्थिति में ले जाना है। तो मैं क्या कह रहा था, मन से युद्ध करना है, अर्थात युद्ध का मतलब यहाँ पर झगड़ा नहीं, मन को पराजित करना है कि तू मेरा सेवक है और तू मेरी सेवा में लगा रहता है, लगा रहना चाहिए। अगर तू नहीं लग रहा है, अपनी सेवा में मुझे लगा रहा है, तो ये मेरी बड़ी कमजोरी है, मेरी बड़ी न्यूनता है। इसलिए कहा मुझे स्तुति का पात्र बनना है। कैसे बनना है? गीता के 7वें अध्याय में योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को जब बात कर रहे 16वें श्लोक में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता में योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, इस संसार में ईश्वर की स्तुति करने वालों की 4 कोटियां हैं और सर्वाधिक जो संख्या है वे कौन है? तो कहते हैं आर्तः। आर्तः का अर्थ है दुखी, जो दुख आने पर ईश्वर का स्मरण करते हैं। बाल्यकाल में आपने सबने वो 2 पंक्तियां पढ़ी होंगी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यहां से पता लगता है कि सर्वाधिक संख्या स्तुति करने वालों की, ईश्वर को स्मरण करने वालों की किसकी है? जो दुख में आ जाते हैं। लेकिन योगेश्वर कृष्ण की कोटि को देख लीजिए, वो श्रेणी बता रहे 4, और सबसे निकृष्ट श्रेणी है जो दुख में ईश्वर का स्मरण करते हैं, दुख में ही करते हैं। ये बात जोड़ देता हूं, क्योंकि सुख जो सब में करते हैं वो तो सुख में भी करेंगे, दुख में भी करेंगे। तो मैं पात्र बनकर देखता हूं कि मैं किस कोटि का पात्र हूं, उपासक हूं, ये चिंतन करना है। तो सबसे निकृष्ट कोटि का उपासक कौन होता है? जो केवल दुख में स्मरण करता है, आर्तः। और दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा से, सत्य का अन्वेषण करने की कामना से। हम ईश्वर की स्तुति इसलिए करें, ये दूसरे स्तर का है, और वैसे दूसरे का अर्थार्थी है। जो श्लोक में तो दूसरे स्तर पर जिज्ञासु लिया, अर्थ की कामना करने वाला। निकृष्ट से थोड़ा ऊपर हटता है तो वो कौन है? जो अर्थ की कामना करता है। मुझे चाहिए प्रभु ये दे दीजिए, तेरी उपासना करता हूं, मुझे धन दे दीजिए, मुझे जमीन का केस जिता दीजिए, मेरे बच्चे को पास करा दीजिए। जो डिमांड लेकर के बैठता है, सुख तो है, दुख नहीं है, लेकिन सुख को बढ़ाने के लिए जो ईश्वर की स्तुति करता है, उसे कहा गया वो नीचे से दूसरी श्रेणी का है, और जो ऊपर से दूसरी श्रेणी का है वो है जिज्ञासु। हे प्रभु, मुझे कोई दुख में तेरी नहीं, दुख के लिए तो तूने मुझे पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है, दुख तो मैंने अपने कर्मों से बुलाए हैं। जिस दिन ये चिंतन प्रारंभ हो जाए कि ये दुख प्रभु तूने नहीं दिए, कल मैं आपसे प्रातःकाल कह रहा था कि जो उसके पास है ही नहीं वो हमें कैसे देगा। दुख ईश्वर ने नहीं दिए, दुख मेरे ही कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के कर्मों का हो, चाहे पूर्व जन्म के कर्मों का हो। इसलिए दुख में दुख का दायित्व तो ईश्वर को नहीं देना, ये उपासक को प्रतिदिन विचार करना चाहिए कि मुझे जो जो दुख आ रहा है वो तो ईश्वर की व्यवस्था के कारण मेरे कर्मों के फल स्वरूप मिल रहा है। ये भाव उपासक को आना चाहिए यदि मैं उत्तम कोटि का उपासक बनना चाहता हूं। तो केवल आर्तः दुख में ईश्वर की स्तुति करना उचित नहीं है, केवल अर्थ की कामना से ईश्वर की स्तुति करना उचित नहीं है। क्योंकि पुरुषार्थ के लिए, मैंने कल कहा था आपसे कि ये पुरुषार्थ के लिए ही पुरुष है, पुरुषस्य अर्थः, पुरुष का अर्थ अर्थात पुरुषार्थ। इस जीवात्मा को परिश्रम करने के लिए संसार में भेजा है प्रभु ने, निष्क्रिय बैठ करके नहीं। हाँ, ये अवश्य है, कुछ आत्माएं पूर्व जन्मों में जो कुछ संग्रह कराती हैं उसे इस जन्म में अकाउंट खाली करने में लगी रहती है। मनुष्य जीवन में वो पुराने कर्मों के अकाउंट को खाली करते रहते हैं और ऐड नहीं करते। ऐड नहीं करेंगे तो अकाउंट एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर हम अन्य योनियों में भटकते फिरेंगे। इसलिए शुभ अकाउंट बनाते चलना है। तो कहा कि केवल अर्थार्थी बनकर के भी मैं आपकी स्तुति नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके लिए आपने मुझे ये कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहितः, वेद क्या कहता है, मेरे दाहिने हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में उसका फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था ही इतनी अच्छी है, इतनी उत्कृष्ट है, इतनी व्यवस्थित है, इतनी निष्पक्ष है कि हमें किसी भी
स्थिति में कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तो मैं जब दाहिने हाथ से कर्म करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, परिश्रम करूंगा, तो मुझे सुख तो मिलेंगे, पर एक बात तेरी कृपा के बिना नहीं मिलेगी, और वो है आनंद, वह है शांति, वह है निश्रेयस, वह है दुखों से अत्यंत निवृत्ति। ये छोटे छोटे दुखों को तो मैं अपने पुरुषार्थ से दूर कर लूंगा, लेकिन जो जन्म मरण का दुख है, बार बार संसार में आवागमन का कष्ट है, वह तो तेरी स्तुति से, तो क्या कहा, जिज्ञासु, नीचे से तीसरी और ऊपर से दूसरी कोटि, वो है जानने की इच्छा। तो मैं प्रभु तेरी स्तुति करना चाहता हूं, और अब तेरे को जानना चाहता हूं। हे प्रभु, तेरा स्वरूप क्या है, तेरे गुण कौन कौन से हैं, तेरी रक्षा करने का गुण है। हे प्रभु, मुझे तू वह शक्ति दे दे कि मैं तेरे ज्ञान को, अर्थात तेरे गुणों को जान जान करके चर्चा गुणानुवाद करके तेरे पास आ सकूं। एक व्यक्ति मुझे कहने लगे, एक बात तो आप कहते हो कण कण में परमात्मा है, और फिर कहते हो परमात्मा तेरे पास आना है, तुझे प्राप्त करना है, तेरी भक्ति करने के लिए तेरे को जानना है। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कण कण में जब व्यापक है तो फिर उसको प्राप्त करने की क्या बात है। तो मुझे बात स्मरण आई, ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक वाक्य लिखा कि वह ईश्वर सदा सर्वदा से सभी को प्राप्त है। ये बात आपको भी स्मरण रखनी। वह ईश्वर, वह परमपिता परमात्मा सदा सर्वदा से सभी को प्राप्त है। इसके लिए वेद मंत्र, कभी आपकी दृष्टि जाती हो, जो त्रैतवाद को सिद्ध करने वाला मंत्र है, जिसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को नित्य और शाश्वत माना गया है। बंधुओं, दार्शनिक जगत में भी आपको और हमको सबको अपना प्रवेश अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ईश्वर ही ईश्वर को केवल मान करके संसार में व्यवहार करते हैं, सब कुछ ईश्वर है, और हो सकता है अब तक भी श्रोताओं में से कतिपय जनों के मन में ये बात स्थापित हो गई हो, कोई नहीं जी, हम तो ईश्वर के अंश हैं, जो वही करा रहा है वही करा रहा है, हम तो उसके खिलौने मात्र हैं, अरे हमसे तो वो केवल खेल खिलवाता है, बाकी तो सब लीला उसी की है। ये एक ऐसा विचार प्रचारित किया गया जो वास्तव में उचित नहीं है, वेदानुकूल नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश नहीं है। ईश्वर का अंश कोई भी पदार्थ नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, उसके साथ जीव की भी सत्ता है और मूल प्रकृति की भी सत्ता है। तो वो जो मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्यो अभिचाकशी। परमात्मा जी क्या कह रहे हैं मंत्र में, हे संसार के मनुष्यों, ये द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये दो सुंदर पंख वाले पक्षी, उपमा दी गई है वेद में, ये दो सुंदर पंख वाले पक्षी सयुजा, अर्थात जुड़े हुए हैं। मैं बात कह रहा था ना, ईश्वर को जब किसी ने पूछा कि आप कण कण में व्यापक मानते हैं, फिर प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयास करते हैं, तो ऋषि जी ने स्पष्ट किया, वह परमपिता परमात्मा सदा सर्वदा से सबको प्राप्त है। फिर समस्या क्या है, बोले प्राप्त तो है, पर ऐसे ही प्राप्त है जैसे मैं और आप अभी इस मोबाइल के माध्यम से आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। यदि कोई बहुत महीन सा ऐसा अवरोध जो टीन हो पतली सी और लंबी ऊंचाई तक डाल दी जाए, न तो आप मुझे देख पाएंगे और न मेरी ध्वनि ही उसमें से पार जाकर आपको पहुंच पाएगी। ये साथ है, हम और आप बैठे भी हो सकते हैं कभी भवन में, आमने सामने बैठे हो, लेकिन ठीक बीच में एक ऐसा पर्दा अवरोध डाल दिया जाए, तो ऋषि जी लिखते हैं, अज्ञान और अंधकार का आवरण ईश्वर और जीव के बीच में है। इसके कारण, अज्ञान अंधकार के आवरण के कारण उसकी प्रतीति नहीं हो पाती। तो हम जो ध्यान कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, जो उसकी स्तुति करना चाहते हैं, तो पहले कौन सा पर्दा काटना पड़ेगा,
तो वेद मंत्र ने यही कहा है, गीता के श्लोक ने यही कहा है, जिज्ञासु बन करके उस अज्ञान के पर्दे को काटने की प्रारंभ हमें करना पड़ेगा। अगर हम जिज्ञासु बन करके ईश्वर के ज्ञान देने वाले ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते, वेद मंत्रों का अध्ययन नहीं करते, और हम कहते हैं हम तो जी भक्ति कर रहे हैं, गायत्री का जप करते रहेंगे, कोई आवश्यकता ज्ञान की नहीं है, तो निश्चित मानिएगा आप उपासना करते रहेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करते रहेंगे, लेकिन जब कोई बड़ा कष्ट आएगा तो आप क्या कहने लग जाएंगे, जो कल मैंने चर्चा की थी, आप कहेंगे हे ईश्वर हम तो तेरी रोज पूजा करते पर तू हमें कष्ट दे रहा है। और जब जिज्ञासु बन करके जानेंगे तो वेद मंत्रों में अनेक स्थानों पर आएगा न किलविषमत्र न धारोस्ति, अरे वहां कोई भी अवरोध, कोई भी पाप, कोई भी पक्षपात उस ईश्वर के अंदर, ईश्वर की व्यवस्था के अंदर नहीं है। जब ये धारणा स्थापित हो जाएगी तो फिर ईश्वर के स्मरण करते समय केवल अर्थ की कामना और दुख की निवृत्ति की कामना नहीं रहेगी, अपितु क्या रहेगा, जिज्ञासु। तो वेद के जो मंत्र की चर्चा में कर रहा था वो सखा भाव से है हमारे साथ। वेद में तो यहां भी कहा है, सखा को इतना महत्व अनेक मंत्रों में दिया गया, न स सखा यो न जहाति पापम, वेद मंत्र का भाग है ये। वह सखा नहीं है, वह मित्र नहीं है जो हमें पाप से नहीं बचाता। कल मैंने चर्चा की थी, वही लेकर के आ रहा हूं आपको, मंत्र को समाप्त पूर्ण करूंगा, संपन्न करूंगा। तो पहला भाव बनाना है हमें पात्र बनने का, कि हम पात्र जिज्ञासु बन करके बने। और फिर चौथी उत्तम कोटि का, जो उत्तम कोटि का स्तर है वो है ज्ञानी, अर्थात ज्ञानी बन करके हम ईश्वर की जब उपासना करते हैं वह सर्वोच्च कोटि की उपासना कहलाती है, स्तुति कहलाती है। तो इस मंत्र ने यही कहा है, ओम प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम नवेद्यम। ये जो मंत्र कह रहा है, जिसकी चर्चा कल मैंने प्रारंभ की थी अंतिम 5 मिनट में, क्योंकि कल भूमिका वेद के ज्ञान की बनाई थी। अब इस मंत्र के एक एक पद को देखना है। आज पहला पद कहा स्तुषे, स्तुषे हे संसार के मनुष्य तू स्तुति कर, स्तुति का अपने को पात्र बना और उत्तम कोटि का पात्र बना। तू केवल दुखी बन करके ईश्वर की स्तुति करने का विचार मत कर, केवल अर्थ की कामना से ईश्वर की स्तुति मत कर, तू जिज्ञासु बनकर कर। और जिज्ञासु की परिणति किसमें होगी, ज्ञानी बनने में। आप विचार कीजिए, जब हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो जिज्ञासु की कोटि कितने उत्कृष्ट कोटि की हमारे यहाँ रही है। आप छांदोग्य उपनिषद को पढ़िए, आप प्रश्नोपनिषद को पढ़िए, आप कठोपनिषद को पढ़िए। मैं कहता हूं एक एक उपनिषद का स्वाध्याय, ये चातुर्मास चल रहा है, अब सामने होते हैं श्रोता, तो मैं प्रायः पूछ लिया करता हूं किन के घरों में वेद है, चारों वेद, किन किन के घरों में उपनिषद है, किन किन के घरों में स्मृति साहित्य, दर्शन साहित्य है। बंधुओं, इससे परिचय कराना भी हमारा कर्तव्य है। हमारे घरों में पुस्तकालय का अंग होने चाहिए। सब आर्यों के घर में 4 वेद। ये बताइए, क्या कोई भी ईसाई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसके घर में उसकी होली बाइबल ना हो? कोई भी मुस्लिम भाई ऐसा मिलेगा जिसके घर में पवित्र कुरान, उनका जो पाक कुरान है वह न हो और हदीस की किताबें न हो? तो हम कैसे आर्य हैं कि हमारे सबके घरों में 4 वेद नहीं? तो आज निवेदन कर रहा हूं, जो जो श्रोता सुन रहे हैं, 4 वेदों का भाष्य परोपकारिणी सभा अजमेर से मंगाइए, चाहे गुड़गल सिटी से मंगाइए। हमारे घरों में 4 वेदों का सेट होना चाहिए। उपनिषद एकादश, उनकी व्याख्या किसी भी विद्वान की होनी चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जिज्ञासु की उत्कृष्ट कोटि उपनिषद में मिलेगी। अपने उन कथानकों में हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नगर से आश्रमों की ओर नहीं जाता। तो क्या आप में से लोगों ने कोई समय बनाया है वर्ष में कि 15 दिन हम किसी पवित्र स्थान पर आश्रम में जाकर के बिल्कुल संसार के सब व्यापार आदि छोड़कर रहेंगे? मेरी बड़ी कामना है। अभी ये प्रोफेसरी चल रही है, संगठन का कार्य भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही सेवानिवृत्त होऊंगा एक स्थान ऐसा जरूर बनेगा जहां बैठ करके आप लोगों को आमंत्रण दिए जाए करेंगे। वर्ष में शिविर 15 दिन 15 दिन 15 दिन, वहां बिल्कुल संसार के सब कार्यों से मुक्त होकर उपनिषद वाला युग लाना है। उपनिषद में सब ऋषियों के पास जाते हैं, और कैसे जाते हैं, प्रश्न लेकर जाते हैं। अपने अंदर प्रश्न उत्पन्न करना है। स्तुति
बिना प्रश्नों के नहीं होगी। हमें अपने अंदर प्रश्न पैदा करने हैं। मैं कौन हूं? पहला प्रश्न आना चाहिए कि मैं कौन हूं। को हम प्रश्न होना चाहिए। कुतो हम, मैं कहां से हूं। प्रश्न होना चाहिए किम करोमि, मुझे करना क्या है। और क्व गच्छामि, मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जाना कहाँ है। ये कुछ प्रश्न मेरे अंदर आएंगे। ऐसे प्रश्न आते थे। जिज्ञासु बन करके वह ऋषियों के आश्रमों में जाते थे। ऋषियों के आश्रमों की परीक्षा की कोटि बता दूं आपको, कैसी कैसी परीक्षा होती थी। किसी ने ऋषि के पास जाकर कहा, ऋषिवर आत्मज्ञान के लिए आए हैं। ऋषि क्या कहते हैं? जाबाल ऋषि ने कहा, कैसा है? ये मेरी गाय है, गौ। ये 100 गाय है। ये 100 गाय लेकर के आप जंगल में जाओ, और जब ये 1000 हो जाएं तब लौट करके आना। तब आपको आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे। ये क्या है? ये धैर्य का परीक्षण है। ये आत्मज्ञान की पिपासा, प्यास किस स्तर की है, इसका परीक्षण है। हमारी ईश्वर भक्ति की प्यास किस स्तर की है, इसका परीक्षण स्वयं करना आवश्यक है कि हम किस स्तर की प्यास लेकर के, जिज्ञासा लेकर के, पिपासा लेकर के उस ईश्वर के आनंद सागर में डूबना चाहते हैं। यदि हम वैसी प्यास पैदा नहीं कर पा रहे तो बंधुओं विचार करना, स्तुति आधी रह जाएगी, उपासना अधूरी रह जाएगी। ये प्यास पैदा करना है। ये जो प्रवचन हम घर में सुन रहे हैं, इससे प्यास को जगाना है, भूख को जगाना है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसे भूख न लगती हो तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे को भूख नहीं लगती। डॉक्टर उसको टॉनिक देता है और सिरप देता है, इसको पिलाइएगा, इसके बाद ये भूख लगने लग जाएगी। ये जो प्रवचन है, ये केवल टॉनिक है भूख लगाने के, भूख जगाने के। हमारे अंदर भूख जगनी चाहिए ईश्वर के आनंद की, अनुभूति की। तो आइए स्तुति करें। तो अब चारों शब्दों की चर्चा और कर देता हूं। इस मंत्र में कहा कैसे स्तुति करें, तो कहा तो उसको अपना मित्र मान करके स्तुति कर। कल मैंने मित्र के लक्षणों की चर्चा कर दी थी, दोबारा नहीं पुनरावृत्ति करूंगा। संक्षेप में कहूंगा, जहां कहा था कि मित्र के पहले लक्षण में पाप से निवृत्त होने का संदेश होना चाहिए, दूसरे लक्षण में उचित कार्यों में लगाने का आदेश होना चाहिए। मेरा प्रभु हृदय के अंदर बैठकर मेरे इस कण कण में, शरीर में व्याप्त होकर मुझे रोज प्रेरणा दे रहा है, लेकिन मैं अपने अज्ञान के पर्दे को नहीं काट पा रहा, इसलिए उसकी प्रेरणाओं को श्रवण नहीं कर पाता। उसके कौन कौन सुनते हैं? जो जिज्ञासु बन करके, ज्ञानी बन करके, वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय अध्ययन कर करके वो उसकी प्रेरणाओं को सुनते हैं। हमें लोग कहते हैं, क्या ईश्वर हमें प्रेरणा देता है? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जब दिल्ली में प्रवचन चल रहे थे, संध्या के ऊपर प्रश्नोत्तर में आया था, ईश्वर सबको प्रेरणा देता है? हाँ, सबको देता है। तो फिर चोर को भी देता है? मैंने कहा नहीं देता। अपराधी को देता है? नहीं देता, क्योंकि उसकी प्रेरणाएं सत्य प्रेरणाएं हैं, सात्विक प्रेरणाएं हैं। और जब हमारा ये पूरा का तंत्र सात्विक बन जाता है तो उसकी प्रेरणाएं हमें सुनाई देती। इसलिए उसकी प्रेरणाओं को सुनने के लिए मार्जन करना है इस शरीर का, शोधन करना है इस मन का, इस बुद्धि का, इस चित्त का। चित्त पर बरसे हुए संस्कारों को निरंतर अभ्यास से समाप्त करना है। जो बंधन के संस्कार है, जो अज्ञान के संस्कार है, जो अशुभ कर्मों के संस्कार है, उनके तनुकरण महर्षि पतंजलि ने सुंदर मार्ग बताया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अपने जीवन में हम कैसे पात्र बन पाएंगे? जब हम अपने अभ्यास से और वैराग्य की भावना से। वैराग्य बिना ज्ञान के नहीं होता। जो अज्ञान में घर छोड़कर भागते हैं ना, आपने भरतहरि जी का नाम सुना होगा, 6-7 बार सन्यासी बने लेकिन फिर लौट करके आ जाते थे। भरतहरि जी इतने बड़े कवि, जिन्हें बाद में महापुरुष ऋषि तक भी कहा गया, वो 6 बार सन्यास में गए और छोड़कर फिर गृहस्थ में आ गए। तो क्या था? वैराग्य में कमी थी। तो वैराग्य, ये वैराग्य का मतलब घर छोड़कर जाना नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं, वैराग्य के संस्कार घर में रहते 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 पैदा करने हैं। इन सब साधनों के बीच में रहते हुए भी हम वैराग्य की भावना को जगाएंगे तो हम क्या बनेंगे? हम उस परमात्मा की मित्रता का अनुभव कर पाएंगे, उसकी प्रेरणाओं का श्रवण कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। उसकी प्रेरणाएं तो प्रतिदिन मिल रही हैं, प्रतिपल मिल रही हैं, लेकिन हमारे जो हृदय के अंदर, जो हमारे शरीर की जो बुद्धि रूपी कान है, जो बुद्धि निर्णय करती है, वो कान कमजोर हो गए।
उनकी श्रवण क्षमता कमजोर हो गई है, उसको बढ़ाने का कार्य यह उपासना की पद्धति करती है। तो कहा योजित कार्यों में लगाता हो, गुह्यम निगुहति, हमारी छुपाने योग्य बातों को छुपाता हो। देखिए मित्र हमें अच्छे कार्यों में लगाता है, लेकिन जब कोई गलती से हमसे अज्ञानवश कोई दोष का कार्य हो जाता है, तो सच्चा मित्र वह है जो उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, उसको गाता नहीं फिरता। लोक के मित्र तो ऐसी मनुष्य का स्वभाव हो गया है कि जैसे किसी की मित्रता हो और वह तीसरे व्यक्ति से उसकी प्रशंसा कर रहा हो, तो वो क्या कहता है, अरे आप नहीं जानते, मैं हूं उसका मित्र, मुझे पता है जो आप कह रहे हैं ना, ये तो दिखाने का है, अंदर से क्या है वो मैं बताता हूं आपको। ये भाव लोक के मित्रों का है। लेकिन वह परम पिता परमात्मा, कल मैंने आपसे कहा था, कितनी मित्रता निभा रहा है। वह हमारे अंदर के विचारों को लोगों के सामने तब तक नहीं आने देता जब तक कि हम स्वयं न लाना चाहें। कितनी बड़ी मित्रता निभा रहा है। कहता देख अब भी सुधर जा, तेरा मित्र हूं मैं। तू जो जो लोगों के विषय में सोचता है अगर सब कहने लग जाएगा तो जूते पड़ेंगे, अपमान होगा, समाज बहिष्कृत कर देगा, है, इसलिए अब भी सुधर जा। ये प्रेरणा कम है क्या? ये अंदर से प्रभु की प्रेरणा रोज नहीं मिल रही? तो और गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है वो मित्र है। देखिए लगभग 30 वर्ष की अवस्था, मुझे 30 वर्ष हो गए प्रचार कार्यों में प्रवृत्त होते हुए। 1990 से मैंने बोलना शुरू कर दिया था, जब मेरी आयु केवल आप सोच लीजिए 72 का जन्म है, 18 वर्ष थी, तब से हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो किसके कारण कर पा रहे हैं बताना जरा, वो कौन सा मित्र है जो हमें इन सब के लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों के बीच में पहुंचा रहा है? वो कौन सा मित्र है? उस परमपिता परमात्मा से बड़ा कोई मित्र नहीं है। आप विचार कीजिए कैसे मित्रता निभाई। उपनिषद की कथाएं हैं, क्योंकि बात बढ़ती जाती है। वहां पर कहा गया है ईश्वर ने सबसे बड़ी मित्रता मनुष्य को वाणी देकर के दी। ये जो वाणी हमको दी है ना, ये उसकी मित्रता का परिणाम है। जब आप उपनिषद के उस कथानक को पढ़ेंगे, छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक में, जब ऋषि कहते हैं भूतानाम रसः जलम है और अपाम रसः, नहीं भूता, हमारी पृथ्वी का जो रस है, पृथिव्या रसः आपः, अपाम रसः औषधय, औषधीनाम रसः शरीरः और शरीरस्य रसः वाक्। इस मनुष्य शरीर की जो रस स्वरूप है वो क्या है? वो वाणी है। ये वाणी अगर हमें नहीं दी होती, आप विचार कीजिए जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं है, कैसा अनुभव जीवन में होता होगा। प्रभु ने अपने गुणों को प्रकट करने के लिए, मेरे अंदर यदि कोई गुण है तो वो ये वाणी से प्रकट हो जाता है, व्यवहार से प्रकट हो जाता है। तो मित्र का कार्य है गुणों को प्रकट करना। वो ईश्वर मेरा मित्र है, उससे बड़ा परम मित्र नहीं होगा। वो मेरे अंदर जो कुछ है उसको प्रकट करने का इतना सुंदर माध्यम उसने मुझे वाणी के रूप में दिया है। बताइए ये वाणी ऐसे ही ज्ञान को फैलाने वाली क्या पशुओं में है, क्या पक्षियों में है, या कीट पतंगों में है? ये ज्ञान को फैलाने की, ज्ञान को, अच्छी बातों को फैलाने का साधन मुझे दिया और मैंने दुरुपयोग क्या कर लिया इसका? इससे निंदा फैलाने लगा, चुगली करने लगा और दूसरों के गुणों को दोष बताकर प्रकट करने लगा। इन उन सब से बचने का साधन है कि प्रभु को मित्र बनाइए। वो किसी के दोषों को प्रकट करने, गाने के लिए वाणी नहीं दी है। अरे वो जाने अपने दोषों को, जिसके अंदर वो दोष है, मैं क्यों गाता फिरूं उन दोषों को? हाँ, यदि मेरे को दायित्व तो नहीं मिला राजा का, न्यायाधीश का, तो मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं अनावश्यक अन्य लोगों के दोषों का गान करता रहूं, अपना समय नष्ट करता रहूं। इसलिए एक उपासक को यह ध्यान भी रखना है कि मुझे अनावश्यक किसी की निंदा चुगली में नहीं पड़ना, क्योंकि मेरा तो एक एक पल अपने शुभ कर्म करने के लिए और प्रभु के आनंद की अनुभूति करने के लिए। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमें पात्र बनना है। तो मित्रता वो तभी निभाएगा जब हम उसके दिए गए इस वाणी को सदुपयोग करेंगे। इस वाणी को अनावश्यक पारुष्य में नहीं लाएंगे, कठोरता में नहीं लाएंगे, दोषों से बचाएंगे। तो आइए, वह परमात्मा गुणों को प्रकट करता है और कहा आपद गतम च न जहाति। अरे संसार में बहुत मित्र बनाए, लेकिन जब आपत्ति आई तो छोड़कर चल दिए। कुछ ही मित्र बचे जिन्होंने आपत्ति में सहायता की, लेकिन एक मित्र किसी भी आपत्ति में आपको नहीं छोड़ता। कितनी बड़ी बड़ी आपत्तियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। आप में से
अनेक लोगों को अनेक आपत्तियों का अनुभव जीवन में होगा, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ भी नदी में डूबने तक का अनुभव है, उस डूबने में से बचाने वालों की आज तक मैं उनका गान करता हूं, जिन्होंने बिल्कुल मृत समझ करके निकाला। वो कौन है? आपत्ति में भी नहीं छोड़ता, वो परमपिता परमात्मा है। ददाति काले, आवश्यकता पड़ने पर, अवसर आने पर मेरी सहायता के लिए कहीं न कहीं से, किसी न किसी के माध्यम से वो सहायता हो जाती है। ये ददाति काले, वह प्रभु अवसर आने पर कितना बड़ा बल देता है। तो आइए उसको मित्र बना करके मंत्र का दूसरा भाग कहता है, प्रेष्ठम स्तुते, हे संसार के लोगों, उसको प्रियो में अति प्रिय बनाकर स्तुति करो। है, हमने प्रिय पदार्थ संसार के बना लिए हैं। आज चिंतन करना है, अगर स्तुति करनी है तो सबसे प्रिय मेरा, सबसे प्रिय कौन है? जब भी कभी कोई पूछे तो क्या बताना? सबसे प्रिय लास्ट में आए तो वो प्रभु है। प्रिय मेरे पुत्र पुत्री भी हैं, प्रिय मेरे पति पत्नी आपस में भी हैं, प्रिय माता पिता की सेवा के कारण उनका भी पूरा प्रिय भाव है। लेकिन प्रेष्ठ शब्द का प्रयोग, प्रिय, देखिए संस्कृत में प्रत्यय होते हैं, तमप अतिशायने तमप इष्ठनौ, अतिशय, बहुत अतिशय में यदि कोई प्रत्यय प्रयोग होता है वो है तमप और इष्ठन। क्यों बताया प्रेष्ठ इस मंत्र में परमात्मा को? क्योंकि जो प्रियजन है उनसे भी वियोग होता है, कितना भी प्रिय संबंध हो। कई लोगों को तो मैंने ऐसी स्थिति में देखा जिनके अंदर अध्यात्म नहीं होता। आदरणीय श्री राजेंद्र जी कह रहे थे अध्यात्म, अनेक लोग तो प्रश्न करते साहब अध्यात्म है क्या? अध्यात्म के विषय में ही भ्रांतियां हैं। अधि आत्मा, मेरे जो जो कर्म आत्मा को केंद्रित करके हैं। आपने एक शब्द सुना होगा आत्म केंद्रित, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बोले साहब ये बड़ा सेल्फिश है। सेल्फिश का अनुवाद आत्म केंद्रित कर देते हैं। पर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आत्म केंद्रित जीवन जीना है, शरीर केंद्रित नहीं जीना, भौतिक साधन केंद्रित नहीं जीना। वहां पर अंग्रेजी का जो सेल्फिश है उसका अर्थ यह है कि जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है। पर स्वार्थ के लिए जीने वाले के लिए शब्द आत्म केंद्रित नहीं है सज्जनों। आत्म केंद्रित वह है जो शरीर को साधन मानकर आत्मा पर केंद्रित होकर के, स्वयं पर केंद्रित होकर जीवन जीता है कि मेरा कल्याण तो आत्मोन्नति से होगा। उत्यानम पुरुषते मावयानम, वेद का ये संदेश मुझे बार बार प्रेरित करेगा कि मैं जहां हूं इससे ऊंचा उठ करके इस जीवन को पूर्ण करना है। जिस बौद्धिक स्तर पर ये जीवन मिला, जिस ज्ञान के स्तर पर ये जीवन मिला, जिस वैराग्य के स्तर पर ये जीवन मिला, इससे ऊंचा बनाकर वैराग्य को भी ऊंचा करना, ज्ञान को भी ऊंचा करना, संस्कारों को भी ऊंचा करना, प्रेम की भावना को भी ऊंचा करना, दया की भावना को भी ऊंचा करना, न्याय की भावना को भी ऊंचा करना। आप सोचिए कितने क्षेत्रों में मुझे अपने को, जहां जीवन है, इससे उच्च बनाना है। अरे निकृष्ट बना लूंगा तो मैं तो अन्य योनियों में भटकता फिरूंगा। मुझे स्तुति इसलिए करनी है, मुझे अति प्रिय जब शब्द आए, प्रियो में भी प्रियतौन प्रभु, ये भाव आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या मिलेगा? संसार के प्रियजन तो छूटने ही छूटने हैं। आज तक किसी का कोई प्रिय सदा साथ रहा है, चला है, गया है? नहीं गया है। तो अति प्रिय ईश्वर है जो साथ था, साथ है, साथ रहेगा, जिसका सानिध्य कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए वेद मंत्र ने कहा मैं स्तुति करूं तो कैसा मान, अति प्रिय मान करके। उसके प्रेम के सामने संसार के सब संबंध, सब पदार्थ गौण होते चले जाएं, इस हृदय के स्तर पर आना है। ऐसी भावनाओं का संचार करना है कि मैं मोहग्रस्त न हो जाऊं, प्रेम और मोह के अंतर को समझ पाऊं। ये स्तुति का फल है। मैं प्रेम में और मोह में अंतर ही नहीं समझता। हम मोह में फंसे रहते और प्रेम की भाषा नहीं समझते। तो प्रेम ज्ञान है, मोह अज्ञान है। हम ज्ञान में प्रेम करें और प्रिय लोगों में जब सर्वोच्च प्रियता की बात आए तो मंत्र ने कहा प्रेष्ठम स्तुषे, हे मनुष्य तू से अति प्रिय, प्रियो में भी प्रिय मान करके स्तुति कर। क्यों? क्योंकि वह जो ऐसा प्रिय है उससे कभी तेरा वियोग नहीं होगा। आप बताइए, एक ज्ञानी व्यक्ति का कोई प्रिय चला जाए तो वो कर्तव्य का निर्वाह करता है, और अज्ञानी का चला जाए तो रोध होकर, परेशान होकर के सारे वातावरण को समाप्त कर देता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं,
अति प्रिय मान करके प्रभु का स्मरण करना। और फिर क्या कहा, अतिथिम अतिथिम, परमात्मा को अतिथि मानकर। लोग अतिथि का शब्द का अर्थ केवल ये ले लेते हैं जिसकी तिथि नहीं है वही अतिथि है, पर तिथि क्या है? जैसे आज की तिथि प्रातः काल से प्रारंभ हुई और कल प्रातः काल तक रहेगी हमारी भारतीय पर मनीषा के अनुसार। ये अंग्रेजों ने क्या कर दिया है, आधी रात 12 बजे तिथि शुरू करेंगे ये भाव बना दिया, और लोग परेशान होकर के रात के 12 बजे बर्थडे को हैप्पी कहने के लिए जगे रहते हैं। हमारे बच्चों में भी कई बार भावना है, 12 बजे क्यों नहीं आपने कहा, हमने तो 12 बजे कहना था, मैं उसकी नहीं कर रहा। अर्थात तिथि का मतलब है लिमिट, 24 घंटे की एक तिथि है, और वो ईश्वर अतिथि है, अनलिमिट है, असीम है, ये मान करके स्तुति करनी है। संसार के सब संबंध, सब अवसर, सारे धन धान्य सीमा में है, लेकिन ईश्वर का आनंद असीम है। तो मैं बहुत जल्दी से मंत्र को आज पूरा करना चाहूंगा। उस परमपिता परमात्मा की असीमता को मानकर, अतिथि मानकर उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि हम उसको सीमा में न बांधे। बड़ा अंधकार फैला, ईश्वर को ही सीमाओं में नहीं ताले में भी बांध दिया। उसको नए निलाएंगे भी हम, उठाएंगे भी हम, कपड़े पहनाएंगे भी हम, उसको ईश्वर कहेंगे। तो इतनी बातें याद आती है ऋषि दयानंद जी की। पंडित धीरा वल्लभ शास्त्री से शास्त्रार्थ हुआ अनूप शहर में। पंडित धीरा वल्लभ शास्त्री बहुत बड़े ज्ञानी थे पुराण आदि शास्त्रों के। कहने लगे, दयानंद तुम ठाकुर जी की पूजा नहीं करते हो। और उन्होंने मंच पर ठाकुर जी स्थापित किए और क्या कहा, मैं प्रण करता हूं कि जब उठूंगा तो तुमसे पूजा करा करके उठूंगा। तो मेरा ऋषि कहता है, ऋषिवर दयानंद कहते हैं, पंडित जी अगर आप इसे वेद सम्मत सिद्ध कर देंगे तो मैं पूजा करके उठूंगा। ऋषि की विनम्रता के अनेक उदाहरण हैं जो हमें अध्यात्म में भी प्रवृत्त करते हैं। ऋषि का अध्यात्म कितना उच्च कोटि का था। वो ये नहीं कह रहे नहीं मैं तुम्हारी इसकी पूजा नहीं करूंगा। ऋषि ने क्या कहा, यदि आप वेद सम्मत, प्रामाणिक, उचित सिद्ध कर देंगे तो पूजा करके उठूंगा। बंधुओं 6 दिन तक शास्त्रार्थ चला और छठे दिन उतने तर्कों को, उतने प्रमाणों को, उतनी विज्ञान की, वेद की ऋचाओं को ऋषि ने प्रस्तुत किया कि पंडित हीरा वल्लभ शास्त्री छठे दिन स्वयं अपने हाथ से उठाकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और ऋषि के साथ हो लेते हैं। ये उच्च अध्यात्म का फल है। हम आर्यों के मन में भी, हृदय में भी, व्यवहार में भी विनम्रता का अध्यात्म आना है। इसलिए उस अतिथि परमात्मा की स्तुति करनी है। और एक अंतिम बात इस मंत्र की कहूं, वेद्यम, वह परमात्मा जानने योग्य है। आप और हम जान सकते हैं। वो अज्ञान अर्थात हमारा अज्ञान जो नहीं जानने दे रहा, उसे समाप्त करके वेद्यम वेद्यम, वेद बार बार कह रहे हैं कि वो परमात्मा जानने योग्य है। उस ईश्वर को जानना है, ये हमारा लक्ष्य, उद्देश्य जीवन का बनना चाहिए। तो बंधुओं, मैंने निवेदन किया है स्तुति का पात्र बनने का। मैंने निवेदन किया है अपनी पात्रता को निरंतर प्रतिदिन अभ्यास से बढ़ाने का। मैंने निवेदन किया है संसार के मित्रों को भी कसौटी पर कसने का और ईश्वर को परम मित्र मानकर व्यवहार करने का, ईश्वर को अति प्रिय मानकर व्यवहार करने का। व्याख्या तो और भी अधिक मांगते हैं ये मंत्र, पर मेरी अपनी शैली है जो जहां तक पहुंच सकती है बात उसको पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो बंधुओं, अपने अभ्यास को बढ़ाकर, अपने ज्ञान की पिपासा को बढ़ाकर, ये जो टॉनिक मिल रहे हैं आपको प्रवचनों के माध्यम से, इससे ज्ञान पिपासा बढ़नी चाहिए। हमें उत्तम कोटि का ईश्वर का भक्त बनना है। जो ज्ञानी बन करके ईश्वर की उपासना करता है वो कभी टूटता नहीं है, किसी आपत्ति के आ जाने पर ईश्वर से रूठता नहीं है, और किसी समस्या के आने पर ईश्वर के संबंध को छोड़ता भी नहीं है। तो न रूठना है, न टूटना है, न छूटना है, ईश्वर से जुड़े रहना है, सन्निध रहना है। उसके लिए अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना है। तो अध्यात्म का अर्थ आत्म केंद्रित जीवन जीना। तो आज मैं आपको आत्म केंद्रित जीवन जीने का निवेदन कर रहा हूं, अर्थात आंतरिक भाव को, अंतर परमात्मा को, आत्मा पर केंद्रित होकर के जीवन जीना है। बाकी सब गौण होंगे, केंद्र होगा आत्मा की उन्नति। संसार की उन्नति होगी लेकिन गौण रूप से होगी। संबंध संसार के निभाए जाएंगे, गौण रूप से निभाए जाएंगे। प्रमुखता से अगर कोई संबंध निभाया जाएगा तभी निभा पाएंगे, जो कल मैंने चर्चा की थी। जब हम इन सुखों का अनुभव संसार के संबंधों में करेंगे तो मूल में रोज सोचेंगे भ्राता के समान सुखदायक प्रभु है,
पिता के समान पालक प्रभु है, माता के समान ममता रखने वाला प्रभु है, बहन के साथ स्नेह करने वाला, बहन के समान स्नेह करने वाला प्रभु है। जितने भी संबंध, गुरु के ज्ञान श्रद्धा रखने वाला प्रभु, प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसी रखनी है? यदि गुरुओं में श्रद्धा नहीं तो प्रभु में श्रद्धा नहीं होगी, माता पिता में श्रद्धा नहीं तो प्रभु में श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा आदि गुणों का विकास करना, ज्ञान को प्राप्त करना, तभी हम संसार में ऐसे जीना सुखी पूर्वक, हम पुरुषार्थ से धन भी कमाएं, लेकिन वो सब उद्देश्य के रूप में ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। यह भाव आएगा तो निश्चित रूप से हमारी ये चर्चाएं सार्थक होंगी, आयोजन सार्थक होंगे, हमारा आपका मिलना सार्थक होगा। इसलिए मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम, इस मधुरता को बनाए। और ये जो चेहरे पर प्रसन्नता है ना, इसको हर समय हर व्यक्ति को लाना है। ये प्रसन्नता तब आएगी जब ईश्वर के आनंद की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी, हम पात्र बनने लग जाएंगे। तो आइए हम स्तुति करने के पात्र बने, अधिकारी बने, प्रभु के उपासक के पात्र। संसार के सब ऐश्वर्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक आनंद में वृद्धि होती रहनी चाहिए, आनंद में वृद्धि होती रहनी चाहिए। ये न्यून न हो, ऐसा जीवन मेरा प्रभु बन जाए, यही प्रातः काल की चर्चा का मेरा उद्देश्य है। ओम शांति। हृदय